साथियों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ कन्या गुरुकुल घिराए हिसार, जहाँ पर पौधारोपण सप्ताह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रकृति का हमारे जीवन में अमूल्य स्थान है और यह संस्थान ऐसी ही सुरम्य जगह अवस्थित है जहाँ पर छात्राएं अपने भविष्य को संवारने में लगी हुई हैं। यहाँ देखिए आप किस प्रकार से ये पौधे जो हैं आपको लहलहाते नज़र आ रहे हैं। और स्वामी जी ने सन 2000 में अपनी स्वयं की 12 एकड़ भूमि दान में देकर के इस संस्थान को प्रारंभ किया था और यह आज इतना बड़ा रूप ले चुका है। इसमें स्वामी जी की मेहनत, मार्गदर्शन एवं असंख्य दानदाताओं का सहयोग भुलाए नहीं भूलता है। प्रकृति हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से जो ये हॉस्टल हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पंडित नेकीराम शास्त्री ब्लॉक, यहाँ देखिए कुछ छात्राएं यहाँ रुचिपूर्वक स्वयं इन पौधों को सींचने में लगी हुई हैं और यह हमें दिखाता है कि किस प्रकार से हम हमारी संततियों को यदि इस प्राकृतिक परिवेश में लाएं, उनके जीवन में यह शामिल हो तो वो कितनी ही मानसिक बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ पर्यावरण ही हमारे लिए वरदान है और यह प्रकृति माँ जो हमारी इस प्रकार से संरक्षण करती है उसका योगदान हम कभी भुला नहीं पाते हैं। यहाँ इस विद्यालय में जो कन्याएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आप स्वामी जी से सुनेंगे कि किस प्रकार से उनका चरित्र, उनके संस्कार, उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या उन्हें वह बनाती हैं जो हमारी माता और बहनों को होना चाहिए। माँ भंती देवी ब्लॉक इस प्रकार से यह जो सुरम्य वातावरण है वह अपनी एक अलग छटा लिए हुए है। हर जगह इसको एक अलग तरह से संवारा गया है और इन सब के पीछे स्वामी जी का अथक प्रयास, उनका मार्गदर्शन और अन्य जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वह बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान देते हैं, अपनी सहभागिता निभाते हैं और ये संस्थाएं जो हैं इसी तरह सभी के मिलजुल के सहयोग से उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गति करती रहती हैं। कभी यह वीरान था, आज यहाँ देख सकते हैं कि स्वामी जी धीरे धीरे कितने प्रयत्नों से इसको सजाने संवारने में लगे हुए हैं। यह विस्तृत फैला हुआ भूभाग जिसमें 5 या 6 से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड हैं जहाँ पर कन्याएं फुटबॉल खेलती हैं, धनुर्विद्या सीखती हैं और मल्ल युद्ध जो हमारी देन है हमारी संस्कृति की, उससे अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से बलवान बनाती हैं। तो आप एक झलक देख सकते हैं इस विस्तृत भूभाग में फैले हुए इस संस्थान को और आप पाएंगे कि हम जैसे लोग यदि इसके प्रति समर्पित हों, अपने संततियों को यहाँ शिक्षा के लिए भेजें, तो आप मानकर चलेंगे कि वह अपने जीवन में वो सब चीज़ें पाते हैं एक ही जगह जो उनको हमेशा आगे से आगे जो है अच्छा भविष्य प्रदान करती है। यह गेट अभी जो द्वार है वह निर्मित बन रहा है, हो रहा है इसका निर्माण और अभी अधूरा है। तो कहीं ना कहीं यह संस्थान प्रतीक्षारत है उन दानदाताओं की जो यहाँ बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें, इसे संवारें और स्वामी जी दिन रात जो है इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अनेक प्रकार के औषधीय पौधे भी हैं, फल वाले भी हैं और यह सब मिलकर के एक अपने आप में अनुपम जो है संस्थान बन जाता है। और यहाँ से जब हमने स्वामी जी से पता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ की बेटियों ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल की हैं, हमारे ही देश नहीं अपितु विदेशों में भी वह अपनी सेवाएं दे रही हैं। और स्वामी जी इतने कर्मठ हैं कि हर वक्त स्वयं
आप यहाँ आकर के देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि यहाँ पर हर व्यक्ति इन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य में लगा हुआ है। और यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ से कन्याओं को दुग्ध मुफ्त में वितरित किया जाता है। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते। आपके कन्या गुरुकुल घिराए विद्यालय में हाँ जी। जो ये 1 सप्ताह से पौधारोपण चल रहा है, हाँ जी। आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि आपने किस प्रकार के और कितने किस्म के यहाँ पर पौधे लगवाए हैं। हाँ जी। हाँ जी। आज ये आजकल जैसे कि पर्यावरण सप्ताह चला हुआ है, इसमें हमने कई किस्म के पौधे लगवाए हैं। हाँ जी। जिसमें फलदार पौधे भी हैं, औषधीय पौधे भी हैं और फूलों के भी पौधे। अच्छी बात इसमें है। लगभग हमने 300 पेड़ लगवाए हैं। जैसे कि अशोका के पेड़ हो गए लगभग 100 के करीब, और 30 के करीब हो गए जैसे कि खजूर के पेड़, और फाइकस के पेड़, और बोटल पाम, और तुलसी के पेड़। अमरूद के पौधे भी आपने लगवाए हैं। अमरूद, बेरी, जामुन, शीशम और नीम के लगभग 40 पेड़, और पीपल और बड़, त्रिवेणी भी लगाई है, पीपल बड़ भी लगाए हैं। त्रिवेणी तो मैंने देखा लगभग कम से कम 20 प्रकार से आपने अलग अलग जगह पर स्थापित करवाई हैं। हाँ हाँ जी। हाँ जी। तो जो हमारे यहाँ कन्याएं शिक्षा ग्रहण करती हैं, हाँ जी। उनके स्वास्थ्य के लिए जो आपने इस प्रकृति को चुना, हाँ जी। इस परिवेश को चुना, हाँ जी। तो क्या आप मतलब यह चाहते हैं कि बच्चे इस तरह के वातावरण में रहें, हाँ जी। वो स्वयं प्रकृति से जुड़ें, हाँ जी। उनकी आत्मा तक में प्रकृति का स्पर्श हो, हाँ जी। ताकि जिस प्रकार से आज यह संसार मानसिक संवेदनाओं से पीड़ित है, हाँ जी। वह एक प्रकार से आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। इस प्रकार के वातावरण में जो आप शिक्षा दे रहे हैं कि वो अपने इस सांसारिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर सकें, हाँ जी। जो लोग आज इससे विमुख हो रहे हैं, हाँ जी। तो इन सब के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार का व्यवस्थित जीवन हमारा प्रकृति में हो। हाँ जी। यहाँ जो रहने वाली छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, उनकी वो भी बड़ी रुचि से पौधे लगाती हैं और साथ जो काम करती हैं, और उनकी भी एक रुचि होती है, उनको पता लगता है और वो पर्यावरण से जुड़ती हैं। और जैसे जन्मदिन पे कि ज्योति लड़की है, उसने जन्मदिन पे पौधा लगाया, और फिर उसने घरवालों को भी प्रेरित किया और भी बच्चों को प्रेरित किया कि हम अपने जन्मदिन पे कोई पौधा रोपण करें, और उस पौधे को फिर हम फलीभूत भी करें, पूरा बड़ा करें, यूं नहीं कि लगा के छोड़ दिया जी। तो इस तरह का संदेश भी हमने दिया है। और आम के पेड़ भी लगाए हैं, ये आप देख रहे हो, ये कई। हाँ जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से। कलमी आम के पेड़ हैं जी। और ये जो यज्ञशाला है, इसके चारों तरफ हमने ये तुलसी और मरवा और ये जो औषधीय पौधे हैं वो भी लगाएंगे। फूलों के आप देख रहे हो, ये भी लगाए हैं और लगाने लग रहे हैं, आप और भी लगेंगे जी। तो हमारा प्रयास यही है कि जो गुरुकुलों की परंपरा होती है, उसी के तहत एक बढ़िया यहाँ अच्छा वातावरण आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। हाँ जी। संस्कारों के साथ आप प्रकृति से उनको जोड़े रख रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। जी। तो स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं, बहुत सी ऐसी जरूरतमंद कन्याएं हैं जिनका आप निशुल्क आप उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, और इस तरह का जो आपका ये संस्थान है वो उत्तरोत्तर गति कर रहा है। जहाँ तक भी लोगों को इस चीज का पता लगता है, सहयोग करते हैं, आप उन सहयोगदाताओं से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से इस जो ये आपका कार्यक्रम है उसमें वो बढ़ चढ़ करके योगदान दें। हाँ जी। हाँ जी। हमारा यही प्रयत्न रहता है कि जैसे कि हमारे सहयोगी हैं, प्रधान जी हैं, कार्यकारिणी कमेटी हैं या और भी दानवीर सज्जन हैं, उन सबको पता है कि यहाँ पर जो दान दिया जाता है वो 100% समाज कल्याण के कार्यों पे लगता है, और हम स्वयं मेहनत करते हैं, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, छात्राएं हैं, वो भी सभी मेहनत करते हैं, और हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। जो बच्चे
गरीब छात्राएं हैं जो खर्चा वहन नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। फ्री उनका भोजन पानी व्यवस्था सब छात्रावास की आवासीय जो सुविधाएं हैं वो सब फ्री हैं। तो इससे हम जो भी दानवीर हैं उनसे यही कहेंगे कि एक बहुत अच्छी संस्था है, एक सामाजिक संस्था है, और इसका सहयोग करेंगे तो समाज का कल्याण होगा, बेटियों का उत्थान होगा। तो आपने प्रकृति और यज्ञ के माध्यम से जो आजकल निरंतर महामारियां आ रही हैं, वैश्विक महामारियां, वो दो ही चीजें मैं मुख्य मानता हूं कि एक जिस तरह से यज्ञ के अंदर आहुतियां डलती हैं वह वातावरण को शुद्धता प्रदान करता है, और दूसरी हमारी प्राकृतिक ये माँ पर्यावरण, तो इनके प्रति आपने जो यह प्रयास किया है, जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि यह इतनी सुंदर जो यज्ञ वेदी उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन कह सकता हूं मैं, जहां तक मैंने देखा है कि आप इसका संचालन कर रहे हैं, बच्चों में ये संस्कार डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो आप ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, यह आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सन्यासी को तो खैर प्रेरणा परमात्मा से ही मिलती है, और उनका जीवन ही समाज के लिए होता है। और हम जो अच्छी संस्थाएं हैं वहाँ भी जाते रहते हैं, वहाँ के वातावरण को भी देखते हैं, और हम ये प्रयत्न करते हैं कि हम एक अच्छे से अच्छी संस्था, एक प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक परिवेश बनाएं कि उसमें बच्चा, जैसे कि अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि छोटे बच्चे से लेकर 50 साल की उम्र तक के बच्चों में 90% जो व्यक्ति हैं वो मानसिक परेशानियों का शिकार हो चुके हैं। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चों में भी आज हम देखते हैं कि जिद और गुस्सा बहुत हो चुका है जी। वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अध्यापकों का कहना नहीं मानते, और उनमें एक मानसिक तनाव बहुत अधिक हो गया। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए गुरुकुल का, जैसे बच्चे सुबह हवन करते हैं, शाम को संध्या करते हैं, योगा करते हैं, उनकी सारा जो दिनचर्या होती है वो सारा दिन व्यस्त होती है, वो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, और फिर बच्चे बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं। और हमारे गुरुकुल की छात्राएं जो हैं बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जिसने इंजीनियर करके विदेशों में भी हमारे बच्चे गए हैं, सरकारी नौकरियों पे भी बच्चे लगे हैं, खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर तक बच्चे गए हैं, छात्राएं गई हैं, हमारी बेटियां गई हैं, तो उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। तो हम इन बातों को बड़ा ध्यान में रखते हैं कि आजकल के जो बच्चों में जिद्दी स्वभाव या ज़्यादा गुस्सा है वो गुरुकुल के प्रवेश में रहे, तो ये इन चीज़ों में सब में बदलाव आना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, जो एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं सैमुअल स्माइल, उन्होंने कहा कि जो हमारी आदतें हैं वो हमारे चरित्र का एक पुंज है, अर्थात जो चरित्र है वो आदतों से निर्मित होता है। तो यहाँ पर जो आपने बच्चों को ये आदतें दी हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनका उठना है, योगासन है, ये यज्ञ है, प्राकृतिक परिवेश है, तो कहाँ तक आप इसको मानते हैं कि लोग इनसे शिक्षा ग्रहण करें इन बातों से, और वही बातें अगर हम अपनी संततियों को प्रेषित करते हैं तो वो कितना जल्दी अपने जीवन में सक्षम और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे? हम ये मानते हैं कि हम तो ये मानते हैं कि प्रत्येक गांव में गुरुकुल हो जी, और बच्चों की जो शिक्षा है वो गुरुकुलों में ही हो। दूसरा, आजकल गुरुकुलों के नाम पे बहुत से लोग पैसा भी कमाने लगे, लेकिन जो गुरुकुल के कमेटियां हैं, संचालक हैं, वो आर्थिक की तरफ ध्यान न देके, पैसा कमाने की ओर ध्यान न देके, ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारों पे ध्यान दें और शिक्षा पे ध्यान दें, और कोशिश करें कि हम समाज को कम से कम, गरीबों को, समाज में जितने भी गरीब तबका है या और संस्कार विहीन जो समाज होता जा रहा है, उसको हम अच्छा से अच्छा दें। तो यही सबका प्रयत्न होना चाहिए, हमारा भी प्रयत्न। स्वामी जी, हमने साक्षात जो आज आपका ये संपूर्ण गुरुकुल देखा, आपके विचारों से प्रभावित हुए, और हमने जैसा कि बाहर लोगों से पता किया, छात्राओं से पूछा, तो सभी ने यह हमें आश्वासन दिलाया कि आप निःशुल्क और बहुत ही कम पैसों में जिस तरह से यह शिक्षा संचालित कर रहे हैं, हम एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम करके और हमारे समाज को जो दिया है
उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो ये आपका लगाया हुआ पौधा है वह प्रगति करे, आपका यह जो ज्ञान और जो इस तरह का आपका पर्यावरण है उससे लोग शिक्षा लें। अंत में आप अपने लोगों से या इस समाज से क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज आपने गुरुकुल में आके और अपना कीमती समय निकाल के ये सारा पर्यावरण समाज में दिखाया, बताया। तो हम समाज में यही कहना चाहते हैं कि जो गुरुकुल संस्थाएं हैं, जो आज का जो भौतिकवाद है उसके लिए इन संस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी है और इसका समाज ने भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना चाहिए ताकि ये जितनी भी हमारी गुरुकुल जैसी संस्थाएं हमारे समाज में पनपेंगी, बढ़ेंगी, तो इससे हमारा सारा पर्यावरण, सारा समाज का जो आजकल जो ये संस्कार होते जा रहे हैं ये बदल जाएंगे और समाज को बड़ा अच्छा महसूस होगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं जो उसमें बहुत मानसिक शांति भी होगी, अच्छे शिक्षित भी होंगे, बड़ा लाभ होगा। स्वामी जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि यदि आपकी संस्था में कोई सहयोग करना चाहे दान के द्वारा या और किसी वस्तु रूप से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्योंकि ये संस्थाएं दान से ही चलती हैं और पूर्णतः से ये समाज पे ही आधारित होती हैं, सरकार पे आधारित होती हैं, दान से ही चलती हैं। तो मैं दानदाताओं से ये अनुरोध करता हूँ कि वो हमें तो कार्य करने हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो पैसा ही हमें दें या चेक के द्वारा बैंक में पैसे डलवाएं, ऐसी बात नहीं है कि वो हमें गाय भी दान दे सकते हैं। जैसे यहाँ गौशाला है, बढ़िया नस्ल की देसी गाय हम रखते हैं, तो गाय दान दे सकता है, खेल का सामान दे सकता है, या जैसे कि यहाँ भंडारा चलता है, रसोई में भोजन आदि खर्च के लिए वो दाल है, चावल है या आटा है, गेहूँ है, वो दान दे सकता है। और यज्ञ, यहाँ रोजाना यज्ञ होता है तो उसमें घी दे सकता है, हवन सामग्री दे सकता है। और जैसे ये पेड़ पौधे लगवाए हैं, कोई अपनी तरफ से 10 पेड़ भेज दे तो वो भी हम लगा लेंगे, और भी क्योंकि काफ़ी पेड़ लगने हैं, तो इस तरह का दान दे सकता है। पैसे का दान ही कोई दान नहीं होता। तो और भी जो हम कार्य करें, हमने तो कार्य करने से मतलब है, पैसे लेने से मतलब नहीं है। कार्य बन जाए, जो भी हमारे कार्य हैं वो बन जाए, तो सीधा वस्तु का दान दे सकते हैं हम। तो ये मतलब दानदाता यहाँ पर आता है और आपसे पूछता है कि किस चीज की आवश्यकता है, हाँ, तो वह वस्तु रूप से यदि दान देना चाहता है तो उसका स्वागत है। हाँ, स्वागत है। खेल का सामान दे, जिम का सामान दे, और जो भी दे, जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा दान दे सकते हैं। धन्यवाद स्वामी। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार की शालीनता, सज्जनता और विनम्रता से स्वामी जी ने हमें सभी बातों से अवगत करवाया। ये इनका साहसिक व्यक्तित्व और चरित्र है जो वह हमारे समाज को एक नई दिशा और उत्थान देने में लगे हुए हैं। हमें भी ऐसी संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए।